गुड मॉर्निंग बच्चों। इससे पिछले वाली क्लास में हमने पहले पाठ का वाचन किया, मीन्स रीडिंग की, फिर उसका एक्सप्लेनेशन, व्याख्या और उसके शब्दार्थ समझे थे। अभी हम इसका अभ्यास करेंगे। अभ्यास में पहला प्रश्न है उच्चारणम कुरुत। उच्चारण करो। उच्चारण मीन्स होता है बोल के देखना, बोलना। तो सभी बच्चे ध्यान से सुनेंगे, क्योंकि जब तक हम ध्यान से नहीं सुनते हैं हमें कुछ भी समझ में नहीं आता है। सीखने के लिए सबसे ज़रूरी है ध्यान से सुनना। तो सभी बच्चे ध्यान से पहले इसको सुनेंगे, फिर खुद उच्चारण करके देखेंगे। पहला शब्द है छात्रः। बताया गया था कि जो दो डॉट पीछे लगे होते हैं वो उसको कैसे पढ़ते हैं, है कि समान आवाज़ निकलती है और उसको बोलते क्या है, विसर्ग। तो छात्र, इसके पीछे दो डॉट लगे हैं तो इसको कैसे पढ़ेंगे, छात्रः। शिक्षकः, मयूरः, शुकः, बालकः, गजः, मकरः, बिडालः, मूषकः, चालकः, घटः, दीपकः, अश्वः, चंद्रः, गायकः। एक बार सभी इसको ध्यान से सुनेंगे, फिर खुद उच्चारण करके देखेंगे। ठीक है। इसी का फर्स्ट क्वेश्चन का ही दूसरा पार्ट है। इसमें कुछ पिक्चर्स दी हुई हैं, कुछ तस्वीरें दी हैं। उनमें जिस जिस की तस्वीरें बनी हैं उनके नीचे उनके नाम लिखे हुए हैं, तो हम उनको भी उच्चारण करना है हमें उनका भी। इसका भी क्या है, चित्राणि दृष्ट्वा पदानि उच्चारयत। चित्रों को देखकर शब्दों को उच्चारण करो। पहली तस्वीर दिख रही है हमें किसकी, किसान की। किसान को क्या कहते हैं संस्कृत में, कृषकः। दूसरी तस्वीर किसकी है, बैल की, उसको क्या कहते हैं, वृषभः। तीसरी तस्वीर दिख रही है भालू की। भालू को संस्कृत में क्या कहते हैं, भल्लूकः। आगे आ जाओ। फोर्थ पिक्चर किसकी है, मेंढक। मेंढक को संस्कृत में क्या कहते हैं, मंडूकः। फिफ्थ पिक्चर है कबूतर की। कबूतर को क्या कहते हैं संस्कृत में, कपोतः। अगली तस्वीर में क्या दिखाया गया है, पलंग या बेड, उसको क्या कहते हैं संस्कृत में, पर्यंकः। बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे कि इसमें तो ड़ लिखा है तो इसको पर्यड़कः पढ़ेंगे। ऐसे नहीं है, ये ड़ नहीं लिखा है, ये है ङ। क का पंचम वर्ण, क का अनुस्वार है, तो इसको कैसे पढ़ेंगे, पर्यंकः। पर्यंकः मीन्स पलंग। अगली तस्वीर किसकी दिखाई है, टेलीफोन की। टेलीफोन को क्या कहेंगे हम, दूरभाषः। जो दूर से बात करा सके उसको क्या कहेंगे, दूरभाषः। अगली तस्वीर है कौवे की। कौवे को संस्कृत में क्या कहेंगे, काकः। अगली तस्वीर हमें दिख रही है दर्जी की। दर्जी को क्या कहेंगे संस्कृत में, शौचिकः। तो सभी बच्चे एक बार इसको ध्यान से सुनेंगे, फिर उच्चारण करके देखेंगे। ये पाठ ख़त्म होने के बाद आपका रीडिंग का, उच्चारण का भी टेस्ट लिया जाएगा, इसलिए ध्यान से सुनना है, फिर उच्चारण करके देखना है ना। अभी देखो हम दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन है वर्ण संयोजनेन पदम लिखत। यहाँ पर स्वर और व्यंजन अलग अलग दिए हैं, हमें उनको जोड़ के लिखना है। जैसे एक एग्जाम्पल दिया है, च धन अ धन श धन अ धन क धन अह। च में हलंत लगा है, इसका मतलब क्या है, च आधा है। आधे च में अ मिला तो च, आधे श में अ मिला तो श, और आधे क में अ मिला तो कह। इसका क्या बन गया, चषकः। ऐसे ही स आधा स धन औ धन
च धन ई धन क धन अह। स में औ मिलेगा, आधे स में औ मिलेगा तो सऊ, आधे च में ई मिलेगा तो ची, और क में अह मिलेगा तो कह। दूसरे का क्या हो जाएगा, शौचिकः। अगर लिखने में समस्या होती है तो हम पाठ से देखकर भी लिख सकते हैं। पहले वाले का क्या बनेगा, शौचिकः। अब दूसरा देखते हैं। स धन उ धन न धन अ धन क धन औ। आधे श में उ मिला तो छोटा शु, आधे न में अ मिला तो न, और आधे क में औ मिला तो कऊ। शुनकऊ, शुनकऊ मीन्स दो कुत्ते, पाठ में आया भी है शुनकऊ। तीसरा है आधा ध धन आ धन व धन अ धन त धन अह। ध प्लस आ धा, व प्लस अ व, त प्लस अह तह। इसका क्या हो जाएगा, धावतः। अब आगे देखते हैं। व में हलंत है तो आधा व है, इसके आगे है री धन आधा द धन आधा ध धन आहा। व में री मिलेगा तो क्या बन जाएगा, व्री। फिर द के पीछे कोई भी स्वर नहीं है तो द कैसा रह जाएगा, आधा ही रह जाएगा। ध में आहा मिल जाएगा तो क्या हो जाएगा, धाहा। वृद्धाहा, इसका क्या हो जाएगा, वृद्धाहा। अगला देखो। अब ग में ग धन आ धन य धन अ धन न धन त धन ई। आधे ग में आ मिला गा, य में अ मिला य, न के पीछे कोई स्वर नहीं है तो न कैसा रह जाएगा, आधा ही रह जाएगा। फिर त में ई मिल जाएगा तो क्या बन जाएगा, ती। ग में आ गा, य अ य, न आधा रह जाएगा और त ई का बन जाएगा ती, गायंती। सभी बच्चों को समझ में आ जाएगा, ध्यान से सुनेंगे। अगला है, अभी तो क्या किया हुआ था, पहले वाले क्वेश्चन में जोड़ के लिखना था, तोड़ के दिए हुए थे उनको जोड़ के लिखना था हमें। अब इसमें क्या करना है, शब्द दिए हैं पूरे, उनको हमें वर्णों को तोड़कर लिखना है। जैसे एक एग्जाम्पल भी दिया हुआ है, पदानाम वर्ण विच्छेदम प्रदर्शयत। शब्दों का वर्ण विच्छेद दिखाओ, शब्दों को वर्णों में तोड़कर लिखना है। एक एग्जाम्पल दिया है लघुहु। लघु को कैसे लिखेंगे, ल को कैसे लिखेंगे, आधा ल धन अ। घ में छोटा ऊ की मात्रा है तो घ हलंत और उहु। तो लघु को कैसे लिखा, आधा ल धन अ धन घ धन उहु। अब देखो ऐसे ही शिव्यति को कैसे लिखेंगे, स में बड़ी की मात्रा है, स हलंत धन ई। व आधा है तो व को आधा ही लिखेंगे, व में हलंत लगा देंगे बस, उसके पीछे कोई स्वर नहीं लगाना है। य आधा, य में कौन सा वर्ण है, अ, तो आधा य धन अ। ती में छोटी की मात्रा है, त में छोटी की मात्रा लगी है तो त हलंत धन ई। तो इसका वर्ण विच्छेद हम कैसे करेंगे, इसको तोड़कर कैसे लिखेंगे, स हलंत धन बड़ी ई धन व हलंत धन य हलंत धन अ धन त हलंत। हलंत मीन्स आधा वर्ण हो जाता है वो। और इसके बाद क्या आएगा, ई छोटी ई, स धन बड़ी ई धन व हलंत धन य हलंत धन अ धन त हलंत धन ई छोटी ई। अगला है वर्णाः। वर्णाः में व में हलंत धन अ, व हलंत धन अ। क्योंकि इसमें र पहले ही आधा है तो हम र के पीछे कोई भी स्वर नहीं लगाएंगे।
ये र ण से पहले लिखा जाएगा, तो व धन अ धन र में भी हलंत लगेगा, धन ण धन आहा, तो उससे क्या बनेगा वर्णाः। अगला देखो कुक्कुरऊ, क धन छोटा ऊ धन, क्योंकि ये का आधा है तो इसमें कोई स्वर नहीं आएगा, तो ये अगला का केवल हलंत रह जाएगा। धन का हलंत धन, फिर से का हलंत, फिर छोटा ऊ, फिर धन र में भी हलंत लगेगा। र में किसकी मात्रा लगी है औ की, तो सबसे बाद में क्या आएगा औ। कुक्कुरऊ का क्या होगा क धन ऊ धन क धन क धन ऊ धन र धन औ। क प्लस ऊ प्लस क प्लस क प्लस ऊ प्लस र प्लस औ, उससे क्या बनेगा कुक्कुरऊ। अगला है मयूराः, म में हलंत, धन अ धन य में भी हलंत, य में बड़ा ऊ की मात्रा है तो य के बाद कौन सा स्वर आएगा बड़ा ऊ, फिर र हलंत, उसके बाद आहा। म हलंत धन अ धन य हलंत धन बड़ा ऊ धन र धन आहा मयूराः। अगला है बालकः, ब धन आ धन ल में हलंत, धन अ धन क हलंत धन अह, बालकः। ब प्लस आ प्लस ल प्लस अ प्लस क प्लस अह, बालकः। आज के लिए बस इतना ही। सभी बच्चे इस वीडियो को ध्यान से देखेंगे, उच्चारण करके देखेंगे, फिर आपका उच्चारण का भी टेस्ट होगा। ठीक है।